नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में अपने जो 22 भाग थे उनके हमने नाम पढ़े थे। आज उनको डिटेल से करते हैं, कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं और किस किस अनुच्छेद में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भाग 1 कौन सा था? भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 के अंदर क्या था? संघ एवं राज्य क्षेत्र। कौन कौन से अनुच्छेद है इसके अंदर? 1 से लेके 4 तक। ठीक है, 1 से लेके 4 तक पहले भाग के अंदर अनुच्छेद है संघ एवं राज्य क्षेत्र में। पहले अनुच्छेद के अंदर क्या है? अनुच्छेद 1 के अंदर, अनुच्छेद 1 के अंदर है भारत राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 के अंदर ये दिया हुआ है भारत राज्यों का संघ। इसका मतलब ये नहीं है कि 28 राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश, वो सब मतलब इसके अंदर कौन कौन से हैं क्या है वो सब इसके अंदर नहीं है। उसके लिए अपने को अनुसूची के अंदर जाना पड़ेगा, वो सब अनुसूची के अंदर वर्णित है। इसके अंदर यही दिया हुआ है भारत राज्यों का संघ। ठीक है, इसके अंदर एक चीज और दी हुई है, फेडरल जो शब्द है का उपयोग नहीं किया गया है। बल्कि इसके अंदर क्या है? यूनियन शब्द का उपयोग किया गया है। ये यूनियन क्या होता है? ये होता है संघ। ठीक है, और ये जो फेडरल होता है ये होता है संघवाद। संघ और संघवाद के अंदर क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 इसके अंदर क्या है? राज्यों को मिलाना एवं गठन करना। राज्यों को मिलाना एवं उनका गठन करना। अनुच्छेद 2 के अंदर ये दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 के अंदर क्या है? राज्य के नाम परिवर्तन, राज्य के नाम परिवर्तन और क्षेत्र में बदलाव। ठीक है, एक के अंदर तो है भारत राज्यों का संघ, इसके अंदर दिया हुआ है फेडरल शब्द का उपयोग नहीं किया गया है और यूनियन शब्द का उपयोग किया गया है। ठीक है, फेडरल क्या होता है? संघवाद होता है, और यूनियन क्या होता है? संघ। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 2 के अंदर है राज्यों को मिलाना और उनका गठन करना। ठीक है, इसके बाद तीसरा अनुच्छेद है, इसके अंदर दिया हुआ है राज्य के नाम में परिवर्तन और राज्य के क्षेत्र में बदलाव। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 4 की। अनुच्छेद 4 के अंदर दिया हुआ है कि ये जो अनुच्छेद 2 और 3 है,
इनके अंदर जो संशोधन होगा वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होगा। ठीक है, ये हो गए अपने 4 अनुच्छेद भाग 1 के। ठीक है, एक भाग 1 के अंदर अनुच्छेद 4 ये दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपने भाग 2 की। भाग 2 के अंदर क्या दिया हुआ है? नागरिकता। इसके अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 4 तक उसमें हो गए थे, इसके हैं 5 से लेकर 11 तक, ये अपने पढ़ेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 5 के अंदर क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 5 के अंदर दिया हुआ है संविधान प्रारंभ के समय संविधान प्रारंभ के समय नागरिकों के अधिकार। यानी जब संविधान बनाया था 1950 के अंदर संविधान लागू हुआ था, उस समय जो नागरिक थे उनके अधिकार है उसके बारे में अनुच्छेद 5 के अंदर दिया हुआ है। उसके बाद है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 के अंदर क्या दिया हुआ है? पाकिस्तान से आए नागरिकों के अधिकार। और 7 के अंदर है पाकिस्तान जानने वाले नागरिकों के अधिकार। अब ये तो समझ में आता है कि जो पाकिस्तान से आए हैं भारत में उन नागरिकों के अधिकार है, ये चीज़ तो बात समझ में आती है। लेकिन जो पाकिस्तान जानने वाले हैं, जो पाकिस्तान गए हैं, उनके अधिकार, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान गए हैं लोग, उनकी संपत्ति वगैरह सारा कुछ यहीं पे है, तो उससे संबंधित जो अधिकार है वो उनके सुरक्षित रहेंगे, इससे संबंधित है। उसके बाद है अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 के अंदर दिया हुआ है भारत से बाहर जाने वाले नागरिकों के अधिकार। इसके अंदर क्या है, जो भारत से बाहर जाते हैं लोग, जैसे इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जो भी जाते हैं, उनके जो अधिकार हैं उनके बारे में। ठीक है, इसके बाद है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 के अंदर क्या है? विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता
समाप्त। ठीक है, इसके बाद है अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 के अंदर क्या है? नागरिकों के अधिकार बने रहना। यानी क्या है, जो नागरिकों के, भारतीय नागरिकों के जो अधिकार है वो किसी भी हालात, किसी भी परिस्थिति के अंदर बने रहेंगे, उसके बारे में। इसके बाद है 11वां अनुच्छेद। 11वें अनुच्छेद के अंदर क्या है? संसद नागरिकों के संबंध में कानून बना सकती है। ठीक है, ये भाग दूसरा हो गया। इसके अंदर क्या है? 5वें अनुच्छेद के अंदर क्या है? संविधान प्रारंभ के समय नागरिकों के अधिकार, यानी संविधान जब लागू हुआ था उस समय जो भारतीय नागरिकों के जो अधिकार थे उसके बारे में। उसके बाद है अनुच्छेद 6। इसके अंदर क्या है? पाकिस्तान से आए नागरिकों के, जो मतलब वहाँ पे रह गए थे नागरिक, भारतीय जो थे पाकिस्तान के अंदर रह गए थे और भारत में आए थे, उनके अधिकारों के बारे में है। ठीक है, इसके बाद है अनुच्छेद 7। इसके अंदर जो भारत से पाकिस्तान नागरिक जा रहे हैं उनके अधिकारों के बारे में है। ठीक है, अनुच्छेद 8 के अंदर है भारत से बाहर जाने वाले नागरिकों के अधिकार। जो भारत से बाहर जाते हैं, अन्य देशों में जाते हैं, जैसे कोई स्विट्ज़रलैंड में जाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया जाता है, कोई कनाडा जाता है, उन सब के बारे में है। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेद 9। विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, यानी कोई बंदा अगर बाहर गया हुआ है तो वहाँ की अगर नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में अनुच्छेद 10 के अंदर क्या है? नागरिकों के अधिकार बने रहना, यानी किसी भी स्थिति के अंदर जो भारतीय नागरिक है उनके जो अधिकार हैं वो बने रहते हैं। अनुच्छेद 11 के अंदर संसद नागरिकों के संबंध में कानून बना सकती है। ये तो है अपने भाग 1 और 2 हो गए। अगली वीडियो में अपने आगे वाले भाग के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।